नमस्कार दोस्तों, आपका विद्या मित्र चैनल पे स्वागत है। चलिए हम प्रतिशत पार्ट 4 में आगे बढ़ रहे हैं और मैं इसमें एप्लीकेशंस पे काम कर रहा था। एप्लीकेशंस जितने से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोगों को लगा लेंगे, परसेंटेज हमारे लिए उतना ही सरल होता जाएगा। पिछले पार्ट थर्ड में हमने बताया था 3 क्वेश्चंस जो बताए थे, 3 क्वेश्चन से हम कई क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, कई क्वेश्चन उनसे बनाया जा सकता है और बहुत आसानी से उनको हल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने टाइप बना लिया है। मैंने 2 तरह के क्वेश्चंस दिए हैं और दोनों तरह को एक ही टाइप से हल किया जाएगा, तो इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस को लिख लिया है ताकि समय हम लोगों का बच सके मैक्सिमम। तो हमारा क्वेश्चन मैं पहला पढ़ता हूँ। दूध का प्राइस है दोस्तों, वो 40 रुपये से बढ़ाकर 43.20 रुपीज़ कर दिया गया है। दूध का प्राइस 40 रुपये से बढ़ाकर 43.20 कर दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है परसेंटेज इंक्रीज़ कितना होगा, कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ। एक क्वेश्चन ये है दोस्तों, और दूसरा क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है कि प्याज का दाम 35 रुपये से घटाकर 31.50 रुपीज़ कर दिया गया, तो हमें परसेंटेज रिडक्शन निकालना है। तो एक तरफ परसेंटेज इंक्रीज़ निकालना है और एक तरफ परसेंटेज डिक्रीज़ निकालना है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में करने की कोशिश करते हैं और जल्दी से जल्दी। मैंने जो तरीका बताया था कि अगर आप बिगनर हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में परसेंटेज सीख रहे हैं, तो अभी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि सवाल को पूरी तरह से समझना। तो सबसे पहले क्या करिए, सवाल को समझिए और सवाल को समझने के बाद आप जैसे क्वेश्चन 1 में लगा रहा हूँ इस समय, तो क्वेश्चन 1 लगाते समय मैं बता रहा हूँ आपको कि सवाल में हर एक चीज़ लिखना स्टार्ट करिए। अगर आप तेज़ तर्रार हैं तो वो इस अभी तक आंसर निकाल भी चुके होंगे, लेकिन आप अगर बिगनर हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिनको नहीं आता है परसेंटेज, जो घबराते हैं परसेंटेज से, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। उनके लिए सबसे पहले आप हर एक चीज़ को लिखना सीखें, तो उससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस मिल्क का जो है वो है 40 रुपीज़। बढ़ा हुआ प्राइस क्या है, न्यू प्राइस, वो है हमारा 43.20 रुपीज़। ठीक, अब दोस्तों हमें निकालना है कि परसेंटेज इंक्रीज़। मैंने पिछले लेसन में बताया था परसेंटेज इंक्रीज़ निकालने के लिए पहले तो इन दोनों का कितना डिफरेंस है उसको पहले निकाला था। तो कितना, हम कैसे निकालेंगे, इंक्रीज़ इन प्राइस पर लीटर, कितना पैसा बढ़ाया गया, इंक्रीज़ इन प्राइस पर लीटर, ये पहले निकालेंगे। तो 43.20 माइनस 40 आ गया आपका ये 3.20 रुपीज़। जब ये आ गया, हमको मालूम है परसेंटेज इंक्रीज़ निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, दोनों का अंतर। तो ये है 3.20 डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस हमारा क्या है 40 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 हटाएंगे तो नीचे 100 जुड़ जाएगा, 1 और 2 ज़ीरो लग जाएंगे, तो एक ज़ीरो से और एक ज़ीरो कटा, एक ज़ीरो से और एक ज़ीरो कटा, तो ये अब 4, ये है 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 20, ये है 8 आया दोस्तों। ये आपका 8% इंक्रीज़ हुआ। प्राइस कितना इंक्रीज़ हुआ, 8%। ये हमारा आंसर निकल आया पहले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, उसमें रिडक्शन हमको निकालना है। तो पहले मैंने बताया कि फिर से ओनियन का प्राइस लिखेंगे। ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस देखिए सेम मेथड है दोनों लोगों का। देखिए ओरिजिनल प्राइस 35 रुपये, न्यू प्राइस आप लिखेंगे, न्यू प्राइस है 31.50। वही करना है, रिडक्शन निकालना है। अब रिडक्शन कितना हुआ, रिडक्शन पूरा अब 35 माइनस 31.50
ये कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका ये आ जाएगा 3.50 भाई। अगर आप निकाल देंगे 35 में 50, कुछ गलत है क्या, देखते हैं। 5 का 50, यहाँ 4 हो गया, 4 में सही है, यही आपका आएगा। इतना आपका इंक्रीज़ हुआ, ये इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ होने के बाद अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज रिडक्शन निकाल रहे हैं। तो परसेंटेज रिडक्शन में क्या फॉर्मूला होगा, दोनों का अंतर हमारा 3.50 है। डिक्रीज इन प्राइस हमारा ये है। फिर ओरिजिनल प्राइस क्या है हमारी 35 मल्टीप्लाइड बाई 100। दोनों में क्या सेम चीज़ है, सेम आंसर सेम, इसलिए मैंने इसको दोनों को टाइप में एक ही टाइप में रखा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये दशमलव हटेगा, उसके नीचे दशमलव जब हम हटाते हैं तो 1 लिखते हैं और उसके आगे जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। तो ये 100 से कैंसिल हो जाएगा और 35 1 सा 35 और 0 जुड़ जाएगा। तो 10%, मतलब हमारा रिडक्शन जो हुआ, परसेंटेज घटा हुआ जो है वो 10% है। रिडक्शन हमारा कितना है 10%। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सेम मेथड पे है, एक में इंक्रीज़ है एक में डिक्रीज़ है। इंक्रीज़ में भी सेम, दोनों को अंतर निकालना है, फिर डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉल्व कर लेंगे आंसर। डिक्रीज़ में भी दोनों का अंतर बटे ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर। अब हम नेक्स्ट टाइप लेते हैं। हमारा एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 36% नंबर्स की आवश्यकता होती है। उस परीक्षा में निधि 67 नंबर पाती है, ये हमारा क्वेश्चन है। निधि 67 नंबर पाती है और 23 नंबर से फेल हो जाती है, तो परीक्षा कितने अंकों की होती है, ये एक क्वेश्चन है हमारा। फिर से क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 36% नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उस परीक्षा में निधि 67 नंबर पाती है और 23 नंबर से फेल हो जाती है, तो परीक्षा कितने अंकों की होती है। एक क्वेश्चन ये है, इसको मैंने एक अलग टाइप में रखा है। उसी से मिलते जुलते एक क्वेश्चन और लिया है। एक स्कूल में 40% टीचर महिला है और पुरुष अध्यापकों की संख्या 42 है, तो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं। देखिए यहाँ पर भी परीक्षा कितने अंकों की होती है, यहाँ पर भी टोटल नंबर पूछा जा रहा है, यहाँ पर भी टोटल नंबर पूछा जा रहा है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। 10% एक बिल में छूट दे दिया गया, मतलब डिस्काउंट कर दिया गया, तब उसको ग्राहक ने 3204 रुपये पेड किया, बिल चुकाया। अब ओरिजिनल प्राइस, फिर से यहाँ पर टोटल नंबर ही पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग में क्या नंबर था जिसमें 10% का छूट देने पर इतना पेड किया गया। ये भी क्वेश्चन इसी टाइप में आएगा। और एक क्वेश्चन ये ले लीजिए, 20% ऑफ अ नंबर इज़ 35। अगर किसी नंबर का 20% 35 है तो नंबर क्या होगा। मतलब यहाँ पर देखेंगे तो हर जगह वही मूल स्टार्टिंग नंबर के बारे में ही बात हो रहा है कि ओरिजिनल क्या था, और टोटल क्या था, तो ये चारों क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक ही तरह से मतलब दिख रहे हैं। तो हम आइए अब इन क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन हर बार छोटे जैसे आरआरबी एनटीपीसी हुआ या बीएड हुआ, पेट हुआ, इन सब एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब जिनको ये परसेंटेज से प्रॉब्लम होती है, तो मैंने कहा कि हमेशा क्वेश्चन को समझ के लिखने। अब जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 36% की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब अगर जैसे हमारी परीक्षा 100 अंक की होती है, 100 अंक की परीक्षा है मान लीजिए, तो हम लोगों को 33% नंबर पाना रहता है, तो पासिंग मार्क होता है। ये पासिंग मार्क 33% होता है ना, तो हम 33 नंबर पा जाते हैं तो पास हो जाते हैं, इसको पास कहते हैं। तो 100 का 33% 33 नंबर हुआ। ये तो सिंपल है, कोई भी बता देगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 36% नंबर चाहिए। अब उस परीक्षा में निधि पाती है, निधि एक लड़की है जो पाती है नंबर कितना, निधि पाती है कितना नंबर, 67 नंबर पाती है और कितने नंबर से फेल हो जाती है, 23 नंबर से वो फेल हो जाती है।
तो अगर 67 नंबर में 23 नंबर जोड़ दें तो ये पासिंग नंबर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पासिंग नंबर के बराबर हो जाएगा। तो 67 और 23 कितना हुआ? 7 3 10 0 और 6 2 8 1 9। 90 नंबर, अगर 90 मार्क्स है तो ये पासिंग नंबर हो गया। और उसी क्वेश्चन में कह रहा है पासिंग नंबर होने के लिए 36% की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा ये 90% जो है 36, अभी को क्वेश्चन से ही हमारा आंसर निकल जाएगा कि 36% ऑफ मैक्सिमम नंबर, अधिकतम नंबर मेरा 36 नंबर है, और अगर 36 नंबर का मैक्सिमम नंबर हमारा जाएगा तो 90 नंबर जाएगा। तो 90 नंबर, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 36% हटाया तो 100 नीचे लगा दिया, मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर हमको मालूम नहीं है, या एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। 90 इज इक्वल टू 90। अब मैक्सिमम मार्क इज इक्वल टू 90। अब ये 100 उधर जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 और 36 नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे 4 से ले लीजिए। 4 9 ज़ार 36 और 4 25 ज़ार 100, 9 10 ज़ार 90। तो ये हो गया 25 0, मतलब 250। अब ये मैक्सिमम नंबर है हमारा, मतलब टोटल नंबर का जो परीक्षा थी हमारी, वो हमारी थी 250 नंबर की। अब 250 नंबर का ये मेरा आंसर आ गया है, हम लोगों का आंसर आ गया है, यही आंसर है। यही पूछा जा रहा था कि टोटल कितने नंबरों की परीक्षा थी, तो अब हमारा 250 नंबर की परीक्षा थी। अब हम अगर 250 नंबर का 36% निकालेंगे, 36% कैसे निकाला जाता है? 36/100। तो ये ज़ीरो से कटा, 5 2 10 और 55 25, 2 18 में, और 18 पंचे 90। देखिए 90 आ रहा है ना, जो कहा गया था 90 नंबर है, 36% 90 नंबर के बराबर है, तो वही आंसर से निकल भी रहा है। तो हमारा ये आंसर सही है, इसको हमने चेक भी कर लिया है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हुआ। देखिए मेथड यही है कि तो निधि 67 नंबर पाती है, 23 नंबर से वो फेल होती है, तो 23 नंबर हमने जोड़ा, ये 90 नंबर बराबर हो गया। ये 90 नंबर बराबर होगा 36 नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क इज इक्वल टू 90। परसेंटेज हटाया, डिवाइड किया 100 को नीचे, मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम नंबर इज इक्वल टू 90। 100 इधर गया, 36 नीचे आया, इसको सॉल्व किया, 250 नंबर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक स्कूल में 40% टीचर महिला है, मतलब महिला जो है 40% है, और पुरुष अध्यापकों की संख्या 42 है। चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर फिर सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि हमें क्या दिया गया है। तो महिला अध्यापकों की संख्या का प्रतिशत कितना है? ये है 40%। अगर किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में टोटल टीचर 100% होंगे, टोटल टीचर कितने होंगे? टोटल टीचर होंगे 100%। उसमें से अगर 40% टीचर महिला हैं, तो बचे कितने? 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60% बचे। तो ये 60% पुरुष होंगे, मेल टीचर होंगे, मेल टीचर। अब 60% टीचर जो मेल टीचर हैं, पुरुष टीचर, वो उनकी संख्या दी है, पुरुष टीचरों की संख्या दी हुई है, की संख्या कितनी है? ये संख्या है 42। तो 60% ऑफ, क्वेश्चन कितना है? टोटल टीचर, 60% ऑफ टोटल टीचर इज इक्वल टू 42। 60% में फिर परसेंटेज हटाइए,
60/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई टोटल टीचर निकालना है, टोटल टीचर लिख देंगे इक्वल टू 42। अब टोटल टीचर हमें यहाँ पर लेके इज इक्वल टू 42, ये 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 60 नीचे आ जाएगा। अब इस 0 से इस 0 ये कट गया, 6 7 जा 42, 70। टोटल टीचर कितने हैं? 70 टीचर हैं टोटल। अब इसमें से देखिए, ये हमारा आंसर अगर आप निकालना चाहें तो पुरुष टीचरों की संख्या 42 है। और अगर पूछा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि 40% जब टीचर हैं तो महिला टीचरों की संख्या बताइए, तो 70 का 40% अगर निकाल लीजिए तो महिला टीचरों की भी संख्या निकल जाएगी। 28 टीचर, ये 28 टीचर फीमेल टीचर है। फीमेल टीचर हो गई, टोटल टीचर हो गए 70 और मेल टीचर हमारे हो गए 42। ये सेम टाइप देखिए वही है। 60% हमको मालूम है, हमने 42 रख दिया, 60 का परसेंटेज हटाया बटे 100 कर दिया, 42। इसको सॉल्व किया, हमारा टोटल नंबर आ गया। पिछले क्वेश्चन में भी टोटल नंबर पूछा, इस क्वेश्चन में भी टोटल नंबर पूछा। अब हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, जो हम सेम इसी टाइप में आता है कि एक बिल में 10% छूट देने पर ग्राहक ने पेड किया 3204 रुपये। तो ओरिजिनल बिल, इसमें भी वही पूछा जा रहा है, तो इसको भी निकालते हैं। उसने पेड कितना किया? तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं, पेड अमाउंट है 3204 रुपये, छूट कितना था? 10%। अगर 10% छूट मिल गया तो 100% एक बिल होगा। बिल अगर 100% का था, 10% छूट मिला तो 90% मेरा ये पैसा 90% के बराबर होगा। बिल का पूरा अमाउंट जो होगा वो होगा 100%। अब इसमें मैंने 10% छूट दे दी है। छूट कितना दिया? 10%। तो 100 माइनस 10%, ये हो गया मेरा 90%। मतलब जो दुकानदार था उसने 90% बिल लिया। 90% बिल जब लिया तो उसने 3204 रुपये लिए। तो यहाँ पर आ गया 90% ऑफ टोटल बिल इज इक्वल टू 3204 रुपये। अब इसको फिर हल कर लीजिए, 90/100 मल्टीप्लाइड बाई टोटल बिल इज इक्वल टू 3204। इसको टोटल बिल निकाल लेंगे, 3204 बटे 90 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। ये ज़ीरो से कट गया। अब इसको हटाइए, काटिए, 9 से कटेगा तो 27 और ये आपका आ जाएगा टोटल 9 को 3 बार ले जाएंगे तो 5 बचेगा, 9 को 4 बार 9 5 बचा, 9 54 356। मतलब ये आपका आएगा 3560 रुपये। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कट जाएगा 9 से और ये 3560 रुपये आ जाएगा। ठीक, अब 3560 रुपये यही हमारा टोटल बिल का आंसर है। देखिए सर, तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप से चल रहा है, ये भी वही टाइप से चला, ऊपर वाला क्वेश्चन भी वही टाइप से था और पीछे भी क्वेश्चन वही टाइप। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, इसको आपको लगाना है 20% ऑफ अ नंबर इज़ 35, तो नंबर क्या होगा? इसका आंसर बताइए। 20% ऑफ अ नंबर इज़ 35, तो नंबर क्या होगा? देखिए 20% ऑफ ए नंबर इस कितना है? 35।
बिल्कुल सिंपल है, एक लाइन में है, इसको यहीं पर कर देते हैं। तो 20 को परसेंटेज हटाया, बटे लगाया, मल्टीप्लाइड बाई नंबर हमको निकालना है, रिक्वायर्ड नंबर इज़ 35। तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 35, ये 20 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाइड में 100 चला जाएगा। 20 पंचे 100 और 35 पंचे 5 25 5 15, अरे 15 2 17, 175, ये हमारा नंबर आ गया। तो सेम ये भी टाइप उसी तरह का है। तो ये चारों क्वेश्चन हमारे सेम उसी टाइप के चले हैं। तो ये हमारा आज जो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, एक टाइप ये बताया मैंने, दूध को क्वेश्चन और प्याज का क्वेश्चन जिसमें दाम घटाना और बढ़ाना परसेंटेज था। एक टाइप हमने ये बताया जिसमें 4 टाइप के क्वेश्चंस थे कि उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम और लेते हैं, वो मेटल से संबंधित होता है। उसमें क्या होता है कि अगर एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो भी क्वेश्चंस काफ़ी आता है कि एक मेटल है उसमें 56% टिन है। टिन की मात्रा कितनी है? 56%। सेकंड 20% जिंक की मात्रा है, ठीक। एंड रेस्ट इज, बाकी बचा हुआ जो है वो ब्रास है। क्या है? ब्रास है। 56% टिन है, 20% जिंक है, बाकी बचा हुआ ब्रास है। क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से समझना है, समझ के करेंगे 1 मिनट भले लगेगा, लेकिन क्वेश्चन आपको 1 नंबर दे के जाएगा। अगर आप यही प्रैक्टिस पर डे करेंगे, और मैथ क्या है, मैथ आपको पर डे अगर अपने रूटीन में रखेंगे तो वो आपको बहुत आसानी से नंबर देगा। और जैसे 1 मिनट आज लग रहा है जो क्वेश्चन करने में, वो कल 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड के बीच में आप कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन प्रैक्टिस के ऊपर, प्रैक्टिस जब तक जितना देंगे उतना ही मैथ आपको नंबर देगा। तो ये क्वेश्चन को हमने बिल्कुल सिंपल से रख लिया। अब हमें क्या निकलना है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ब्रास इन 750 ग्राम ऑफ दिस मेटल। अब हमें ब्रास की क्वांटिटी निकालनी है, ब्रास की क्वांटिटी निकालनी है कि ब्रास कितना है। ब्रास की क्वांटिटी हमको निकालनी है। अगर मटेरियल 750 ग्राम का है, पूरा मेटल 750 ग्राम का है, तो ब्रास की क्वांटिटी कितनी होगी। अब हम देखते हैं कि कोई भी मेटल जो होगा वो 100% का होगा। 56% अगर टिन है, 20% जिंक है, तो पहले हम जोड़ लेंगे कि परसेंटेज ऑफ टिन एंड जिंक, इन दोनों को जोड़ लिया जाए। 56 + 20% बराबर 76% ये आ गया। दोनों को जोड़ के 76% हमारा ये दोनों मिल के ले लिए। तो बचा कितना? कोई भी परसेंटेज अगर है 100% मटेरियल, तो 100 - 76 निकालेंगे तो हमारा 24% अब बचा मटेरियल, जो कि ब्रास है। तो जो ब्रास है वो 24% है, और टोटल क्वांटिटी कितना है? 750 ग्राम। तो हम अगर 750 ग्राम का अगर 24% निकाल लें, 750 ग्राम का 24% अगर निकाल लें, तो हमको ब्रास की क्वांटिटी मालूम चल जाएगी। भाई हमने ब्रास का परसेंटेज निकाल लिया, 24% ब्रास होगा। अब एक जिंक टिन को 2 जोड़ के 100 से माइनस कर दिया, तो 24% बचा, ये परसेंटेज ब्रास का होगा। तो ब्रास का जब परसेंटेज मालूम है, तो 750 ग्राम का मेटल है, तो 24% अगर हमको निकालना है 750 में से, तो 0 से 0 कटा, इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 2 ज़ा और 15, 2 बार हमने, तो ये हो गया 15 दम 150 और 15 दूनी 30, 180, ये आ गया 180 ग्राम। अब 180 ग्राम हमारा क्या है? ब्रास। अब इसमें क्वेश्चन और भी जोड़ा जा सकता था कि
जिंक की भी मात्रा बता दी, क्वांटिटी बताइए, और टिन की भी क्वांटिटी बताइए। जिंक की क्वांटिटी और टिन की क्वांटिटी, इन दोनों की क्वांटिटी पूछा जा सकता था। लेकिन अब जब हमको मालूम चल गया 750% 750 ग्राम अगर हमारा मेटल है, तो ये तो सीधे सीधे निकल जाएगा 750 ग्राम का 56%। ये हमारा है, नहीं, टिन जिंक का, हाँ जिंक नहीं, जिंक का हमारा है 20%। और 750 ग्राम का 56% है हमारा टिन। इसको सॉल्व करके आप जिंक की मात्रा और टिन की भी मात्रा निकाल सकते हैं। तो ये आज का सेशन रहा है बच्चों, और जिनको ये सेशन बहुत पसंद आया हो तो कृपया करके इसको शेयर करें और लाइक करें, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।